बुशरा के मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 1950 का जिक्र है कि यूएस के स्टेट कंटाकी में एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम मार्टिन केविन था। ये डॉक्टर एक हेमाटोलॉजिस्ट था। आपको पता होगा कि हेमाटोलॉजिस्ट ब्लड को स्टडी करने वालों को कहते हैं। ये डॉक्टर काफ़ी टाइम से कुछ लोगों की तलाश में था जो कि नीले रंग के थे। उन दिनों कंटाकी में एक बात बहुत मशहूर हो रही थी कि कंटाकी के पहाड़ों पे अजीब नीले रंग के लोग रहते हैं। ये ऐसे लोग थे जिनकी पूरी बॉडी यहाँ तक के नेल्स भी नीले रंग के थे। डॉक्टर मार्टिन को इन्हीं लोगों की तलाश थी। असल में ये नीले लोग एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस फैमिली में कितने अफराद हैं। एक बात जो अक्सर लोगों से पता चलती रहती थी वो ये कि ये फैमिली पूरी नीले रंग के लोगों पे मुश्तमिल है। इस फैमिली के हवाले से तरह तरह की बातें मशहूर हो गई थीं। कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस या जिन्नात हैं। लोग पहाड़ों पे इस एरिया में जाने से डरने लगे जहां उनके ख्याल से ये फैमिली रहती थी। असल में ये नीले रंग के लोग भी लोगों से छुप के पहाड़ों पे मौजूद घने जंगलात में रहते थे। अगर इत्तफाकन ये लोग किसी इंसान को देख भी लेते तो फौरन छुप जाते थे। इन सब बातों की वजह से ये फैमिली और भी पुरस्कार लगने लगी थी। लेकिन सवाल ये था कि ये फैमिली है कौन। असल में इस फैमिली का नाम ब्लू फुजेट फैमिली था। हुआ यूं कि तकरीबन 200 साल पहले मार्टिन फुजेट और एलिजाबेथ ने शादी कर ली थी। मसला उस वक्त सामने आया जब पता लगा कि इन दोनों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। असल में इनके ब्लड सही तरह से ऑक्सीजनेट नहीं होता था, जिसकी वजह से वो, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी नीले रंग के हो गए थे। यानी ये एक मेडिकल इशू था, मगर लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ मसला क्या है। 150 साल तक ये फैमिली लोगों से खौफजदा होकर छुप के रहती रही और लोग इनसे डरते रहे। जैसा कि उस वक्त लोगों ने मशहूर किया हुआ था कि पहाड़ों पे एलियंस या जिन्नात रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर मार्टिन असल में इन्हीं लोगों की तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि ये खून का मसला है। डॉक्टर मार्टिन इन पहाड़ों का चक्कर भी लगाता था कि उसे इस फैमिली का कोई फ़र्द ही मिल जाए, मगर वो कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक इस ब्लू फैमिली के 2 बच्चे, जिन्होंने अपना नाम पैट्रिक और रिचल बताया, इनके हॉस्पिटल में खुद ही चलकर आ गए। असल में ये लोग खुद भी छुप छुप कर रहते हुए थक गए थे और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे। जब ये हॉस्पिटल पहुँचे उस वक्त ये दोनों बहन भाई बहुत डरे हुए थे और हॉस्पिटल में सभी लोग इनको हैरत से देख रहे थे। असल में इन बच्चों ने कभी नॉर्मल इंसानों का सामना नहीं किया था। इन दोनों बहन भाई का ब्लड टेस्ट किया गया और रिपोर्ट यही सामने आई कि दोनों बच्चों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर मार्टिन ने इन लोगों के लिए एक सब्सटेंस बनाया जिसे मिथाइलिन ब्लू कहा जाता है। इस सब्सटेंस ने असल में इन लोगों के ब्लड को वो ऑक्सीजन फराहम करनी थी जिसकी इनके ब्लड को ज़रूरत थी। हैरत अंगेज़ बात उस वक्त सामने आई जब ये सब्सटेंस इंजेक्ट करते ही थोड़े ही टाइम में इन दोनों की स्किन नॉर्मल होने लगी। ये बहन भाई बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। असल में ये लोग जब बाथरूम यूज़ करते थे तो दोबारा नीले रंग के हो जाते थे। डॉक्टर मार्टिन ने भी हिम्मत नहीं हारी और इन लोगों के लिए एक टैबलेट बनाई कि जब ये लोग कहीं भी जाएं तो ये टैबलेट साथ रखें कि जिसके यूज़ करने से इनकी स्किन कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहेगी। आखिरकार इसी दवाई के मुस्तकिल इस्तेमाल से फुजेट फैमिली के बच्चों में नीला रंग ख़त्म होना शुरू हो गया और ये लोग नॉर्मल होना शुरू हो गए। लेकिन याद रहे कि आज भी अमेरिका में कई लोग इस स्किन कंडीशन का शिकार हैं। कुछ लोग तो नॉर्मल पैदा होते हैं मगर अपनी उम्र के किसी हिस्से में अचानक नीले होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बीमारी है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक इजाद नहीं हो सका है। इसी तरह पूरी दुनिया में ग्रीन कलर के 2 बच्चों की कहानी भी बहुत मशहूर हुई थी। इनको ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट भी कहा जाता है। इन दोनों की कहानी ज़्यादा दिलचस्प और अजीब है। तकरीबन 800 साल पहले इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट में लोगों को 2 बच्चे नज़र आए। हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि इन दोनों बच्चों की स्किन का कलर ग्रीन था और इन बच्चों की लैंग्वेज जिसमें वो आपस में बात कर रहे थे वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी।
इन दोनों बच्चों ने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन ये दोनों सिर्फ ग्रीन बीन्स शौक से खाते थे। ये भी कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद लड़के की डेथ हो गई थी, मगर लड़की काफ़ी अरसा ज़िंदा रही। इस लड़की ने वहाँ की मुकामी ज़बान भी सीख ली थी और लोगों से बात भी करने लगी थी। इस लड़की ने बताया कि ये दोनों बहन भाई एक ऐसी जगह से आए थे जहाँ हर कोई सब्ज़ रंग का था। इस लड़की ने अपने मुल्क का नाम लैंड ऑफ सेंट मार्टिन बताया था, लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये थी कि इस नाम का कोई मुल्क दुनिया में मौजूद ही नहीं था। इस बच्ची के मुताबिक इन दोनों बहन भाई को ये भी नहीं पता था कि ये दोनों इस गांव में कैसे पहुंचे। एक आखिरी चीज़ जो इन्हें याद थी वो ये कि ये दोनों बहन भाई भेड़ बकरियां चढ़ा रहे थे। लेकिन ये पुरस्रार बच्चे आखिर थे कौन, इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ये भी ख्याल किया जाता है कि ये एक फोक टेल थी, यानी सिर्फ कहानी जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इस कहानी में अगर कोई हकीकत है भी तो पूरा मुमकिन है कि ये बच्चे भी कोई मेडिकल इशू से गुजर रहे हों। बहरहाल ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट की कहानी काफ़ी मशहूर हुई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।